बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, आपको शत शत प्रणाम हो प्रभु, शत शत प्रणाम। आपने कितना प्यार से आशीर्वाद दिया होगा। आपने चुना होगा एक सेवक को, एक अनपढ़ सेवक को चुना आपने, जो सिर्फ ओम नमः शिवाय का आपका सिमरन ही करने के सिवाय जिसको कुछ ना आता हो। और आपकी कृपा से सब व्यापार भी अच्छा होता है, देश विदेश तक संदेश भी जाता है। और जो शिव प्रभात प्रिय का लक्ष्य है प्रभु, प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे वो कृपा, वो शक्ति बनाए रखना, वो हिम्मत, वो ताकत आप ही दे पाओगे प्रभु, और कहीं से मिलने वाली नहीं। जिनको कहता हूँ कि धर्म के ठेकेदार, जिन्होंने इस देश में कोरोना महामारी को संसार में जन्म दिया, जन्म देने वाले यही लोग, क्योंकि इन्होंने भगवान आपसे दूरी बनाकर अपने आप को ही भगवान बनाकर एक देश को नया, कहते हैं एक देश में नया धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। व्यापारी फिर भी कोई माल बेचता है, कोई घटिया बढ़िया बना देता है, ना तो इनके पास घटिया माल, इनके पास भगवान भी नहीं। वो आपने कोरोना महामारी, उनसे 2 गज की दूरी भी बना दी, और 2 गज दूरी से प्रणाम करो, और मुंह से ढककर मास्क पहनकर आओ। और उसके साथ मेरे प्रभु, आपने कैसा बनाया सिस्टम कि अब वो पैर भी किसी को छूने को ना, जिनको भगवान माने, तो कहेंगे मेरे से दूर लोग, कभी तेरे को ना ओ ना हो। तो खुद भगवान, तो भगवान थोड़ी कहता है। आपने मंदिरों में तो दरवाजे आपने इस भावना से बंद किए, अपने दरवाजे आपने खुद बंद कर दिए कि जाओ मैं बंद करके बैठा हूं, तुम करो भाई जो कर सकते हो। मैंने भी बड़ा प्रयास किया, उनको सारा शिव प्रभातरी के माध्यम से कहा कि जहां जहां तक आप इकट्ठे होकर, या आपके पास इतनी शक्ति पावर है, जिन लोगों को आप कहते हो भगवान है हमारे पास, मेरा ही नाम लो, मेरा ही काम करो, अपना ही लोगो बना देना, अपनी पहचान अपने लोगों के साथ बना देना। जैसे हम दुकानदार व्यापारी अपना अपना दुकान का पहचान लोगो होता है, जैसे नेटवर्क हमारा है, नेटवर्क को मैं यहाँ से चलाता हूँ, नेटवर्क इमिग्रेशन को सोल्यूशन बेटा चलाता है, उसकी भी दुकान का नाम लोगो है, लोगो से चलता है। अब बेटे का कॉलेज है, कॉलेज भी लोगो। व्यापार में तो लोगो अपने अपना नाम पीछे दिया, और वो भगवान के नाम में भी अपनी पहचान का, एक दुकानदारी का एक लोगो दिया। समझ नहीं आई भारत माँ की मेरी प्यारी जनता कितनी भोली भाली है। कब तक आप लोगों के भोले बालों से जुल्म सहते रहेंगे? मुगलों को भी आप जैसे ही बीच में कुछ थे हमारे भारतवासी, वो गुलाम, हम उन्होंने ही हमारे को गुलाम किया, फिर हमारे को अंग्रेजों ने गुलाम किया। ये भोले भाले लोग हमारे में से कुछ पटा लेते, दलाल बन जाते हैं। इसी तरह 70 साल जिन्होंने देश को लूटा, उन्होंने भी ऐसे ही नारे कुछ दिए, गरीबी का, गरीबी का। गरीबी तो मिटी नहीं उनकी, अपनी अमीरी जरूर बन गई। इतना तो फर्क जरूर पड़ा कि उन्होंने अपने तो सारे स्थान अच्छे सुंदर बना लिए, देश विदेशों में भी, और देश को, लोगों को बेरोजगार कर दिया, क्योंकि अपना पैसा तो देश लूटा, यहाँ लगाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि लूटा नजर आएगा। उन्होंने दूसरे देशों में अपने नाम, रिश्तेदारों के दाएं बाएं कैसे एडजस्ट करके, जो व्यापार में लोगों को रोजगार मिलता वो भी न मिला, गरीबी यहाँ की वैसे उससे भी ज्यादा उन्होंने कर दी। कैसा संसार है लोग, कैसे लोग हैं ये, कहते कुछ है करते कुछ है। क्या करना, कैसे झूठ बोल कर ये अपनी कुर्सी के लिए, अरे कुर्सी प्राप्त करनी तो देवों के देव महादेव के पास जाकर अपना रिश्ता जोड़ के उस कुर्सी को प्राप्त करो, जो जन्मों भर तुम्हारे साथ है, उसका सिमरण करो, उसकी भक्ति करो, उसके विश्वास रखोगे उस पर, तो आपकी कई कुर्सियां साथ होंगी, आपके जन्मों तक का रिश्ता साथ होगा। यहाँ तो क्या है, 50 साल 70 साल आपकी उम्र, 50 साल के बाद आपने दादागिरी नेतागिरी की, उसमें आपने 20 साल 25 साल का आनंद ले लिया, और जहां उसके साथ रिश्ता करोगे, क्या जन्मों भर का रिश्ता नहीं आपका होगा? वो कोई कष्ट देगा आपको। किसके लिए पैसा तुम गलत तरीके से कमाते हो? किसके लिए कमाते हो? क्या अपने बच्चों को, औलाद को यही दिखाओ कि हमने देश को कैसे लूटा है, अपनी भारत माँ को कैसे, माँ को एक संसार में भारत माँ के नाम से जानी जाती हो, और माँ को किस प्रकार हमने इस दौलत को बनाया है। इन धर्म के ठेकेदारों ने भी उससे ज्यादा किया। सबसे बड़ा ये कि जो भगवान ने, भगवान को, लोगों को अंधकार में डालकर, मैं इनके एक एक भाव से आपको बताऊं तो शायद सोच भी नहीं कर पाओगे।
मेरे से आकर पूछना चाहिए, मैं बताऊं ये धर्म के ठेकेदार ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। और रोल दोनों का उसमें, नेता भी है, नेता भी कम नहीं, क्योंकि वो वहाँ अपने स्वार्थ के लिए पहले भी इसी तरह देखा, बड़े बड़े जहाँ बड़ा बड़ा योजना 20, 30, 40 हज़ार 50 हज़ार की हाजिरी होनी, वहाँ जाके अपने नमन करना, क्यों? इस भावना से ना कि मेरे जितने शिष्य में अच्छा बोलने वाला हूँ या अच्छी मेरी देश विदेश में सर्कल है, मेरे अच्छे शिष्य हैं, तो वो जाके नमन करना, इस भावना से वो भी नहीं पहचान पाते थे कि हमारा भगवान कौन है। वो कुर्सी के लालच में मोह माया में फंसे रहते, खुद कहते हैं कुर्सी जब पाने के लिए क्या क्या देश को लालच देते हैं। इतना देश को तो स्टेट का बनना चाहता है तो स्टेट का लालच देता है, मैं ये तुम्हें फ्री दे दूंगा, वो तुम्हें फ्री दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो, मेरे को ये दे दो। वो देश को ही, अपने स्टेट को ही बेच के अपना माल वो किस पे लगाएगा? टैक्स किस पे जुर्म करेगा? वो एक जगह माफ करेगा कुर्सी पाने, दूसरी जगह कहीं ना कहीं लगाएगा। पैसे तो तुम्हारे से ही पूरे करने सबको देश के अंदर। अब वो लहर, वो समय आ चुका, देश का प्रधानमंत्री प्रयास कर रहा है कि विदेशी भी आए, अपने भारतवासियों को भी प्रधानमंत्री जी रोज संकेत, महादेव देवों का देव का आशीर्वाद से मैं कहता हूं कि व्यापारियों का बहुत ध्यान दो। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने व्यापारियों को बहुत लूटा, भ्रष्ट नेताओं ने पहले बहुत लूटा, ऐसे ऐसे उन्होंने टैक्स लगा कर जो नहीं किसी के हैं, और उसको भी इतना भावी बनाकर सिर्फ एक पैसे के लालच में कि ज्यादा लगाएंगे कुछ हमें मिलेगा, कुछ बीच में खाए, इस चक्रों में देश को उलझाए रखा। व्यापार डरता रहा। व्यापारी रोजगार दे सकता है, किसान देश में अपनी कहते जय जवान जय किसान, श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा आपको देश का प्रधानमंत्री मिला, ईमानदार। देखो अपना हर इंसान सोचता है मेरा अच्छा से अच्छा देश, मैं अच्छा से अच्छा रहूं, और देश की भी पहचान एक अच्छे सिस्टम से बनती है। वो प्रयास कर रहा है व्यापारियों को इतनी मौज दे दो, जैसे कहते ना आपको ये चीज फ्री दे दी, उनको को मौज मारो। जो पीछे सन 13 से पहले जो टैक्सों के जो में लोगों को उलझा रखा है इन्होंने अपने पापी और अपने जुर्मों के साथ, उनका ध्यान देकर उनको जल्दी बरी करो ताकि वो व्यापार कर सके। बहुत लोग ऐसे उलझे हुए जिन्होंने चोरी नहीं की, चोर बना रखा, की होगी तो 10 रुपए की लगा रखी तो 1 करोड़ रुपए की लगा रखी, क्योंकि बीच में से कुछ हमें मिलेगा तभी तो करोड़ लगाएंगे। चक्कर दिल्ली की कोठियों के काटेगा तभी तो हमारे पास पैसे है, बीच में दलाल मिलेंगे, दलाल वहां जाएंगे, ऐसा सिस्टम रहा उनका। और अब व्यापारियों को छूट दो, ऐसी छूट दो कि वो याद रखे कि जो आज हमारे गए ना मजदूर अपने अपने घरों में, वहां को फैक्ट्रियां इंडस्ट्री थोड़ी लगी जहाँ के वहां काम करें, काम तो उन्हें फिर करना इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में आके जहाँ ज्यादा होंगी वहां ज्यादा आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, रोजगारी भत्ते नहीं देने पड़ेंगे। रोजगारी भत्ते देना हमारी, सच पूछो तो मैं व्यापारियों को आप साथ में देते, इसकी वजह से आप लोगों को देने पड़ते हैं। वही पैसा व्यापारियों को सिस्टम से अच्छे ईमानदारी तरीके से उनको सिस्टम में व्यापार करने दो। बेरोजगारों को आपको बेहतरीन, उनको जवानों को भी कहते हैं ना आत्मविश्वास, उनके अंदर भी आत्मविश्वास ऐसे जगाओ कि वो काम करें। क्यों ना हम कहें एक जवान में काम करने वाली क्षमता रखता हूँ शरीर में, तो मेरे को आप घर बैठे पैसे दे रहे हो, तो मैं तो मेरा लेना भी पाप है, देने वाला भी पापी है। उसको भी सोचना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए। जो इंसान काम कर सकता है उसको पैसा दे, उसको व्यापार दे, उसको रोजगार दे। ये कर्म है हमारे देश का, हमारा होना भी ऐसे चाहिए। देवों के देव मेरे महादेव, प्रार्थना कर रहा हूँ महादेव आपसे शिव वंदना इस भाव से कि कोरोना महामारी की मुक्ति पाने से, कोरोना महामारी का घोर संकट सारे संसार में है। भारत में पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा डिसीजन लेकर अपने आप को रोक लिया, क्योंकि उसमें लोग कई बातें बनाते हैं। अगर जो देश में उस समय ये लॉकडाउन ना होता, याद रखना हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों में आपको क्या मिलता जीवन में। अब ठीक है वो बीमारी नहीं जा रही, और उसके लिए अब सिस्टम तो बनाना, उसके लिए इंतजाम करना। आपके पास कोई किसी चीज का बेड क्या, जो उसके पहनने की डॉक्टर को दवाइयों क्या, उसके ड्रेस पहनने के लिए डॉक्टरों के क्या, कोई इंतजाम एक पैसे का भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। लोग बातें बना, देश के प्रधानमंत्री देखो, मेरा हो सकता है मैं गलत डिसीजन पे हूँ, मेरे प्रधानमंत्री ने भी गलत लिया, आप लोग कहते हो, पर मैं कहता हूँ उस समय वो अच्छा था। पर अब जीने के लिए जैसे जान है तो जहान भी, उस जान को भी बचाना है। बचाना किसने है? अब किसी ने नहीं बचाना,
अब आपने अपने आप को रोज टेलीविजन पर देखने लगे होंगे, आपको दिखा भी रहे हैं कि आपने कोरोना महामारी से कैसे लड़ाई लड़नी है। ड्राइवर जैसे गाड़ी चला रहा था, उसको पता है मैं कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, अपने जीवन में मेरे को एक्सीडेंट ना हो। तो आपने भी अपने जीवन में सोचना है मेरा कहीं कोरोना महामारी के साथ 2 गज की दूरी बना, मास्क पहनकर, और लक्ष्मण रेखा बस घर से तब निकले जब आपको कोई बड़ा जरूरी काम हो। जरूर जाओ, व्यापार करना, दुकानें चलानी है, इंडस्ट्री चलनी है, पर उसके लिए देखो अब हिफाजत, जब तक कोरोना महामारी की दवाई नहीं आती, दवाई कहाँ से मिलेगी? त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से मिलेगी, और कहीं से नहीं मिलने वाली आपको दवाई। बाकी कई बीमारियां आई, डेंगू आया, कैंसर आया, वो उसी को अकेले भी होता था, चलो भी एक को हुआ, उसका इलाज हुआ ना हुआ चला गया, पर इसका तो इलाज सीधा आपकी दूरी। आप देखो कई देश, न्यूजीलैंड क्लियर हो चुका है, एक बता रहे थे, और कनाडा में भी सिर्फ 700-800 के साथ बीच में सारे कनाडा के रहते हैं। खैर चलो हाजिरी भी बहुत कम है वहां पर फिर भी वो अपनी सेफ्टी हिफाजत पूरी रखते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे देश भारत की जनता के पहले भ्रष्ट थे, उनको पढ़ने में नहीं दिया, उन्होंने अपना व्यापार चलाया। जो पढ़ाने वाले टीचर होते थे उनके झंडे उठा के घुमा करते। ये मेरे देवों के देव, इन चीजों की जानकारी है, पर कहता कोई नहीं था। मैं को करवा रहा है तो मेरे महादेव करवा रहे हैं। मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए ऐसी बातों कहने पे, क्योंकि शिव का सेवक सेवा प्रभु ने दी है, पर सेवा के साथ जो कर्म है, लक्ष्य है, जो गलत है उसको गलत कह भी देना चाहिए। गलत को गलत नहीं कहोगे तो ठीक कौन करेगा? वो गलती करता चला जाएगा। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कोई गलती हो रही है मेरे से, मुझे कोई कहेगा चाहे आप यहाँ से गलत हो, तो मैं तभी ठीक हूँ ना, मुझे मेरी गलती का एहसास होगा। तो इसलिए कोई शर्माना घबराना किसी को हम दूसरे को नहीं चाहिए। जो मुझसे को भूल हो रही हो मैं भी क्षमा मांगूंगा, जो आपने गलतियां की हो उसको भी आप सुधार कर देश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखें। मेरा देश भारत में विश्व में उज्जवल हो। इसी पालकी से बुले हुए शब्द हैं, कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, ये मेरा विश्वास है। भोला हमारे साथ है, पर हमने नियत और अपने लक्ष्य को सावधानी से, ईमानदारी से देश का परिचय देना होगा। मेरे महादेव कृपा करना। अब कोरोना महामारी के लिए शिव वंदना रोजाना प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। जब से कोरोना महामारी सारे देश विदेश में ये संकेत संदेश दे रहे हैं कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, देवों के देव मेरे महादेव को नमन करें। वहीं से ही कोरोना महामारी की आपको दवाई दुआ मिलेगी, वही को आशीर्वाद देंगे। महादेव ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। भाव और श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। मैं ऐसे प्रभु की आपको चमत्कार करवा तो मुझे भी ढोंगियों में शामिल हो जाएगा। मैंने प्रभु की लीला देख ली, उसकी लीला है। मत सोचना कोई भक्त के साथ कोई बुरा करता है तो उसको भगवान छोड़ देता है, वो हनुमान जैसे को भेज देता है, पहले जाओ इसकी सहायता करो। अगर जो कष्ट आता तो श्री राम पे भी है, तो बचाया किसने? महादेव ने। महादेव ने, श्री कृष्ण ने जब युद्ध करना था तो महादेव को याद किया, तो महादेव भी आए ना। श्री कृष्ण आते हैं भक्तों के घर भगवान। आपको इधर उधर जो चक्कर काटते हैं ना, वहां मेरा भगवान बैठा, वहां जा रहा हूँ 4 दिन 5 दिन, वो अपने बीवी और अपने बच्चे और अपने माँ बाप की सेवा करने में। फोटो लगाना ना घर में, तो अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की लगा देना, उनको नमन कर लेना। अपने बच्चों को ये सिखाना, ये मेरे, या तो भगवान की भी लगा देना। भगवान आजकल शिव प्रभात फेरी में आपको सारे भारतवर्ष में धीरे धीरे ऐसे लक्ष्य बनता जा रहा है, जहां पर सुंदर सुंदर श्रृंगार है। 12 ज्योतिर्लिंग है, नीलकंठ महादेव है, संगमेश्वर महादेव है, मार्कंडेय ऋषि महादेव है, जो हमारे बिल्कुल पास है करनाल की कर्म भूमि के। और भी मंदिर धीरे धीरे अपने आप जो रोज सुंदर मेरे महादेव का श्रृंगार करते हैं, तो शिव प्रभात फेरी में आपको उनको श्रृंगारों को देखने का और आशीर्वाद, एनर्जी और ऊर्जा, शक्ति मिलने का। याद रखना, एक स्वरूप को, भगवान को अच्छी तरह देखोगे जब मंदिर में जाते हो, भाव और तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास होगा, तो भगवान भी तुम्हारे पास होगा। इस शिव वंदना, इस भाव से पढ़ रहा हूँ प्रभु कोरोना महामारी के लिए मेरी प्रार्थना को। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ नमः शिवाय के जाप के लिए। प्रभु जागे भक्त, जागे राष्ट्र, जागे संसार, जाग के हम ओम नमः शिवाय का जाप करके आपसे हम वर पाए, कोरोना महामारी मुक्ति पाए प्रभु। इस भावना से मैं शिव वंदना प्रभु पढ़ रहा हूँ, स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपुरम पार कर बांधे हम खड़े, नमन करें स्वीकार।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साध रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नवे संदूर दूर तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विश्व सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष,
व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाव, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करता, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे त्रिलोकीनाथ जाम के मालिक प्रभु, इतनी कृपा और इतनी शक्ति बनाए रखना, आपका सिमरन करता रहो, हर समय ध्यान मेरा आपकी तरफ ही हो। बचपन से आज तक आपने यही लक्ष्य रखा, आगे भी प्रभु इससे भी ज्यादा देना। मैं आपकी भक्ति, आपका सेवक, आपकी सेवा करता रहूं और देश में वो संदेश पहुंचा सकूं प्रभु। कल्पना चावला को भी जगाने वाला आपका प्यारा आशीर्वाद, घर में उनके आना जाना यही बैठ कर कहना कि दुनिया में वो काम करे जो दुनिया याद करेगी। वो तो दुनिया याद करके चली गई प्रभु, बाहर संसार में भारत का नाम उसने ऊंचा किया। और पालकी की सेवा भी आपने दी सारे विश्व में, उसकी कृपा से कहता हूं प्रभु, एक शिव प्रभात फेरी ही ऐसी है जो सच्चाई की तरफ सच को कह भी देती है। वो आपकी कृपा से आपने वो शक्ति और वो भक्ति दी होगी, आप ही कहलाते होंगे, पूरा भी आपने ही करना होगा। कहीं सुनने वालों को बुरा भी लगता होगा और कईयों को अच्छा भी लगता हो। जो बुरे हैं, जिन्होंने बुरा काम किया उनको ही बुरा लगेगा, पर बुरों की भावना भी बुरी होती है। पर प्रभु इनको इतनी कृपा, इनकी शक्ति दो कि वो भी बुरी निगाह को छोड़कर अपना अपना कर्म करें, अपने अपनी सही दुकानदारी करें, व्यापार अपनी इंडस्ट्री वो भी चलाएं। ऐसा ना बहकाएं कि मेरे पास आओ, मेरे पास भगवान है। ऐसा ना करें। समाज सेवी समाज सेवाएं करें। जो सेवा करना चाहते हो, सेवा की भावना है, समाज सेवी बने। जैसे अब देखो कोरोना महामारी किसने सेवा की? लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों के कुछ ने की है। और जो जिनको बिल्कुल कहते ना भगवान ही जिनके पास नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही नहीं की होगी। उन्होंने कहीं भगवान राष्ट्र के समर्पित को सेवा भी नहीं दी होगी। प्रभु कृपा करना, मुझे इतनी कृपा और वो शक्ति देना, मैं सेवा जो ईमानदारी से ही पैसे कमाऊं और ईमानदारी के पैसे में से मैं प्रभु आपके चरणों में जो समर्पित सेवा, होर्डिंगों, बैनरों, जो भी आपको कर पाऊं, वो आपके चरणों में प्रभु मैं इतनी सेवा की पहचान विश्व में बन जाए कि सेवक आपका सेवा की पहचान को दे दे। इतनी कृपा की शक्ति देना, जो कह रहा हूं वो लक्ष्य पूरा हो जाए प्रभु। सीधे मिलते हैं भगवान। कोरोना महामारी का कारण भी यही है, लोगों को नहीं समझ आ रही, वो नहीं समझ पा रहे अभी भी कहीं ना कहते नहीं चलो जी हमारा तो वही है, चलो जी हमारा तो वही है। अरे वही क्यों है? अपने माँ बाप को वही बना लो ना। ये माँ ने नाम दिया होगा, माँ ने पाला होगा, माँ बाप ने पैसे कमा के मेहनत करके 24 घंटे दाएं बाएं से आपको बड़ा किया होगा। उस माँ बाप की सेवा कर लो, दादा दादी की कर लो, नाना नानी की कर लो। उन प्यारी प्यारी बीवी अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ क्यों नहीं कर लेते?
बच्चे बीवी के साथ, बीवी बच्चों के साथ, पति के साथ ऐसा रिश्ता क्यों नहीं बनाए रखते? सेवा करनी, खर्च करना तो अपने परिवार और अपने बच्चों की। जन्मदिन मनाना तो मंदिरों में जाओ, अपने जहाँ अपने घर के पास मंदिर है, मंदिरों में जाकर बुलाओ सारे गली मोहल्ले को, आओ मेरे आज बेटे का जन्मदिन है, मैं मंदिर में भगवान की दया से आज मैं सबको प्रसाद खिला रही हूँ, भंडारा प्रभु को भोग लगा खिला रही हूँ। आपकी पहचान बनेगी उस गली मोहल्ले में। वहाँ सोचते हो जाकर लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ पर नाम लिया होता, मेरी आज सेवा भेज दो, दे दी, वहाँ दे दी तो क्या बना आपका? आगे उनका स्थान बना, तुम्हारा क्या बना? तुम्हारी समाज में अपने घर के पास अपनी पहचान क्या बनी? मैं जाता हूँ कनेडा बेटे के पास, वहाँ मंदिरों में क्या भाव है। जिन्होंने जन्मदिन मनाना, मैरिजवर्सी मनानी है, मंदिर में जाके लगवा के आते। वहाँ तकरीबन सोमवार, इतवार और मंगलवार 3 दिन तो भंडारा रहता ही रहता है। बाकी और कोई भक्त वहाँ जन्मदिन, मैरिजवर्सी मनाते मंदिरों में, एक गौरव बनता है, अपने मंदिरों की पहचान बनती। आपकी उस गली मोहल्ले, उस शहर में आपकी पहचान बनेगी। सेवा करनी तो अपने अपने शहर में, अपने गली मोहल्ले में पहचान बनाओ, उस शहर में बनाओ। वो अपने अपने शहर में सारे बनाए, अपने पहचान बनाए। मैंने पूछा एक बार भक्त से, तुम वहां जाते हो क्या मिलता है? कहते सर्कल मिलता है। अरे संसार के मालिक के साथ रिश्ता करो, क्या संसार में सर्कल नहीं मिलेगा? अब महादेव ने मुझे चुना हुआ है, मुझे सेवा दे रखी है, क्या प्रभु के साथ, प्रभु से सेवा करके प्रभु का आशीर्वाद, मेरा विश्वास है कि आशीर्वाद साथ, कृपा भी साथ, तो क्या देश विदेश में शिव प्रभातपुरी के माध्यम से सारे संसार में सर्कल नहीं मिल रहा उसके मालिक के साथ? संसार के मालिक से रिश्ता करो, आपके गली मोहल्ले, अपने शहर में अपनी पहचान बनाओ, अच्छी और सेवा कर सकते तो देश विदेश तक बनाओ। सेवा ही याद रखना। मेरा बेटा जब सबसे पहले पढ़ने गया यूके, तो यूके जाकर मेरा बेटा, उसको जॉब करनी थी, तो कहने लगा, पहले तो मैंने कहा बेटे कुछ पैसे भेजूं? कहता डैडी मुझे एक जॉब मिल रही है। मैं क्या मिल रही बेटे? कहता बुजुर्गों की सेवा करनी है। मैं बेटे मत देर लगाना और वहीं पर जॉब करना। मेरे बेटे ने वहां पर सेवा की, सेवा का प्रसाद, माँ बाप का भी जो कहना मानता है। और बेटा गया कनेडा, बेटा ने कनेडा में जाकर अपना कॉलेज भी है, अपना ही ऑफिस, अपना ही घर लो। किसने दिया? प्रभु ने। और यहाँ तो भ्रष्ट नेताओं ने, जो मेरी आत्मा को मुझे तड़पाया, मुझे अभी तक वो भूल नहीं पाता। मेरे साथ नहीं, कईयों के साथ इन भ्रष्ट नेताओं ने बहुत देश को पहले लूटा, बहुत लूटा। कैसे कैसे उठा के व्यापारियों को, दुकानदारों को अपने जाल दाना बुनते रहते, कहते हमने रोजगार दिया, कहते गरीबी दूर कर दी। क्या दूर किया? अपना परिवार, अपने आप को देश विदेश तक, जो देश का प्रधानमंत्री भी ना, वो पैसे नहीं पूरे ला पाया, बल्कि जो यहाँ से भाग के गए थे वो पैसा लोन भी उन्होंने दे रखा, बदनाम देश के प्रधानमंत्री करते रहते। कैसे लोग, कितना कहाँ जुड़ूर। ये सोचो 13 से पहले लोन मिला, उससे 14 के बाद वो दोनों भाग के, उन्होंने रिकवरी लेने की कोशिश की, दोनों छोड़ के चले गए। उनको रास्ता मिल गया भागने। गलतियां तो होती। उन्होंने, आपने उसको जितना उसको बैंकों से दाएं बाएं से लोन दिया था, उस वक्त तो आपने भी खूब आनंद लिया, उस पैसे का बीच में शेयर मिलता हो। आज उसी को बदनाम कर, सच की तरफ चलने का प्रयास करो। जुर्म क्या, जुर्म को कबूल कर लो, क्या दिक्कत है? मैंने किया भी, मेरे को जो सजा देनी प्रयास करें। कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय के जाप के सिवाय और कुछ नहीं है, उसी का हम प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।